जय माँ धूमावती। दोस्तों, आज मैं जिस विषय पर बात करने वाली हूँ, मैं सच बताऊँ तो मुझे खुद बहुत दुख है इस बात का कि मुझे इस विषय पर बात करनी पड़ रही है। हम सभी के चहीते सिंगर आदरणीय सिद्धू मूसेवाले जी का जो आकस्मिक निधन हुआ है, सच बताऊँ तो वो मेरे भी फेवरेट थे। मेरे पास बहुत डिमांड आई थी कि उनके विषय में बात की जाए, उनकी जिस तरह से अकाल मृत्यु हुई है, इस विषय पर ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष के कैलकुलेशन क्या कहते हैं, मेरी अपनी गणना जो है वो क्या कहती है, क्योंकि ज्योतिष जो है वो अपने आप में गणित का एक हिस्सा है। तो हर इंसान की कैलकुलेशन अलग अलग हो सकती है। मेरी अपनी कैलकुलेशन क्या हो बोलती है। वैसे भी जब हमारे पास कोई ज्ञान हो और अगर हमारे किसी अपने के साथ ऐसा हो जाए तो हमें ज़रूर जानने की एक उत्सुकता होती है कि आखिर इसका कारण क्या रहा होगा। तो आप सबकी डिमांड तो आई ही, साथ में मैंने खुद ये जानना चाहा कि आखिर उनकी मृत्यु का कारण क्या है। राजनीतिक है, आतंक से रिलेटेड है, या कोई और पर्सनल प्रॉब्लम है। तो चलिए फिर हम इसी बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये डिटेल्स हैं सिद्धू मूसेवाला जी की, जिनका पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। इनका डेट ऑफ बर्थ जो भी मुझे अलग अलग स्रोतों से मालूम हुआ है वो आपके सामने है। 11 जून 1993 दोपहर में 2:30 बजे, और मनसा पंजाब में इनका जन्म हुआ था। बहुत ज़्यादा एज अभी उनकी नहीं थी। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, इनके परिवार में मेरे हिसाब से शायद ज्योतिष को मानते हैं। उसका कारण ये है कि इनका कुंडली के अनुसार इनकी कुंभ राशि बन रही है और इनका नाम शुभदीप जो है वो कुंभ राशि के अनुसार ही रखा गया है। अब सबसे पहले जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं तो पंचांग में विशेष चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें पंचांग अर्थात आप मीन समझ जाओ 5 चीज़ें, जिसमें तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण, ये 5 चीज़ों का विशेष महत्व होता है, जिनको अक्सर ज्योतिष में इग्नोर कर दिया जाता है कई बार। इनकी सबसे बड़ी समस्या का जो कारण है वो यहीं से मैंने समझा। देखिए, आप कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, इसके स्वामी होते हैं सूर्य, भगवान चित्रभानु, जो कि सूर्य देव का ही दूसरा नाम है। फिर इनका जन्म हुआ है शतविषा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। अब मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि शतविषा जो नक्षत्र है, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था पंचकी के बारे में, वो आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। जो पंचक होते हैं, पंचक भी 5 तरह के होते हैं, तो पंचक में आता है ये नक्षत्र। पंचकी में इस नक्षत्र के आने का अर्थ आप सीधा समझिए कि पंचकी में जिसका भी जन्म होता है, पंचकी में विशेष 5 नक्षत्र होते हैं, वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से या तो पूरा करने के लिए या उनको चुकाने के लिए दूसरा जन्म लेते हैं, ऐसा बोला जाता है। आप ये सामने जो देख रहे हैं, ये सिद्धू मूसेवाला जी का बर्थ चार्ट है, जिसको हम लग्न चार्ट बोलते हैं। वैसे तो कुंडली को हम अलग अलग तरह से 40 से 44 तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन जो लग्न चार्ट होता है यही मेन माना जाता है हमारे वैदिक ज्योतिष में, और यही सबसे असरकारक भी देखा गया है। अब इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे कारण बन रहे हैं जो उनकी सीधी सीधी अकाल मृत्यु और जिस तरीके से हुई है उसकी ओर इशारा करते हैं। जैसे आप सबसे पहले देखिए, उनकी चंद्रमा जो है 11 नंबर की राशि अर्थात कुंभ राशि में शनि के साथ बैठे हुए, और शनि जो है वक्री अवस्था में है। अब चंद्रमा का 11 नंबर में बैठने से अर्थ समझिए कि वो कुंभ राशि के हैं, जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। और इस समय जो मैंने आपको कल ही वीडियो बनाया है 7.5 के बारे में, शनि जयंती पर, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा। 7.5 जो है इस समय कुंभ राशि पर ही चल रही है, जो कि जनवरी 2020 में शुरू हुई थी
साढ़े साती जो है ढाई साल के 3 चरण में आती है। इस तरह से 7.5 साल कंप्लीट होते हैं। अब कुंभ राशि पर जो है साढ़े साती का 29 अप्रैल से ही दूसरा चरण शुरू हुआ है, जिसका नकारात्मक प्रभाव इनके जीवन में विशेषकर देखा गया होगा और शुरू हो गया होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी कुंभ राशि है, चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हुए हैं इनकी राशि में ही। यहाँ पर ये स्थिति हुई है कि ज्योतिष के सबसे बुरे दोषों में से दोष यहाँ बन गया है इनका, जो कि इनकी अपनी राशि कुंभ राशि में ही बन रहा है और इनका राशि स्वामी शनि ही इस बड़े दोष को बना रहा है। और इस दोष का नाम है चंद्रमा और शनि का श्रापित दोष, या इसको विष कन्या दोष भी बोला जाता है। और यहाँ इससे भी बड़ी स्थिति ये है कि शनि इनके वक्री अवस्था में है, यानी कि नकारात्मक प्रभाव अधिक रहेगा। अब आप इसे क्या कहेंगे कि इनकी राशि है कुंभ, उस पर चल रही है साढ़े साती, और साढ़े साती जो है शनि बनाते हैं। इनकी राशि स्वामी कुंभ जो है उसका राशि स्वामी शनि है, और वही शनि इनकी महादशाओं में चल रहे हैं 18 फरवरी 2016 से, और ये दशा इनकी चलनी थी 15 फरवरी 2032 तक। और साढ़े साती का दूसरा चरण अभी शुरू हुआ है 29 अप्रैल 2022 से। और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उस दिन शनि की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, शनि की प्रत्यांतर, गुरु की सूक्ष्म और शनि की ही प्राण दशा चल रही थी। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो शनि की तरह, शनि की वजह से, यानी कि लोहे की वस्तु यानी कि गोली से हुई है, हथियार से हुई है। अब महादशा के बाद अगर अन्य चीजें इनकी कुंडली में हम देखें तो आप देखिए इनकी मार्गिस दशा भी चल रही थी, जैसे कि चंद्रमा और शनि का जो श्रापित दोष है। शनि उनके राशि स्वामी थे, यानी कि यहाँ से शनि का सपोर्ट इनको पूरी तरह खत्म हो गया था। व्यक्ति का जो भी जीवन चलता है उसके या तो लग्नेश से चलेगा, या राशि स्वामी से चलेगा, या नक्षत्र से चलेगा। तो नक्षत्र इनका पहले ही नेगेटिव हो चुका है, और नक्षत्र का जो स्वामी है सतविषा नक्षत्र का, जिसमें इनका जन्म हुआ था, उस नक्षत्र का स्वामी है राहु। और राहु के दूसरे हिस्से यानी कि केतु ने भाग्य के घर में सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण दोष बना लिया है। और यहाँ राहु के दूसरे हिस्से केतु ने सूर्य ग्रहण दोष के साथ पितृदोष इनके पूरे कुल में, इनके पूरे परिवार में बनाया है। और ये चीज़ तो मैंने कई बार मेंशन करी है कि जब पितृदोष बनता है तो सबसे पहला डर यही होता है कि अकाल मृत्यु आपके परिवार में होंगी। और जिस तरह से इनके ग्रह हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी परिवार में पहले भी अकाल मृत्युएं होती रही होंगी, जिस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, सूर्य ग्रहण दोष की वजह से इनका कॉन्फिडेंस ओवर हो गया, हायर कॉन्फिडेंस भी बेकार होता है। सूर्य के ग्रहण दोष के आने के कारण इनके साथ क्या हुआ है, सूर्य जो होता है कॉन्फिडेंस देता है, आत्मा का कारक होता है। लेकिन अगर सूर्य नेगेटिव हो जाए तो इंसान ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक तो किसी की बात सुनते नहीं हैं, दूसरी बात पिता के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं होते, और टाइम टाइम पर इनका कॉन्फिडेंस अप एंड डाउन भी होता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ ही नहीं कर सकता, मैं तो बेकार हूँ, और कई बार ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ बस जो भी हूँ। तो ये अप एंड डाउन कॉन्फिडेंस की जब बात आती है तो इंसान का जीवन द्वंद्व में फंस जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही उनको, जैसा न्यूज़ में बताया जा रहा है कि भाई बहुत सारी धमकियाँ मिल रही थी, तो इसी वजह से उनने इग्नोर करी हैं, क्योंकि सूर्य की वजह से, सूर्य नेगेटिव हुआ है तो कॉन्फिडेंस ओवर हो रहा था उस टाइम पर। अगर उसी टाइम पर ध्यान दिया होता तो शायद उतनी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि अपने आप में इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे, वो सब कुछ करने में पॉसिबल थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। दूसरी बात यहाँ ये हुई है कि इनका मंगल कर्क राशि में बैठा है, और कर्क राशि में मंगल बिल्कुल नीच का होता है। इसीलिए तो आप सभी से बोला जाता है कि अगर मंगल दोष है आपकी कुंडली में या मंगल नेगेटिव है तो प्लीज़ उसकी शांति करवाएं, क्योंकि मंगल जो होता है हिंसात्मक ग्रह है। दुनिया में जितनी हिंसा होती है सब मंगल करवाता है। अब मंगल जो होता है सारे अपराध करवाता है, सारी हिंसा करवाता है, गुस्सैल भी बनाता है। तो कई बार हो सकता है कि गुस्से में भी काम बिगड़ जाते हैं,
और दूसरी बात देखिए, ये सीधे सीधे मांगलिक दोष नहीं है इनकी कुंडली में, लेकिन एक तो मंगल नीच के हैं। दूसरी बात, अष्टम घर जो मृत्यु का घर है उसके स्वामी मंगल हैं। अगर अष्टम घर से मंगल का कोई भी कनेक्शन है तो ये आप श्योर मानिए कि या तो इंसान किसी की मृत्यु का कारण बनेगा या फिर खुद ही इस तरह की मृत्यु से चले जाएंगे। दूसरी बात, इनके अष्टम घर जो मृत्यु का घर होता है वहां पर शुक्र बैठे हैं। और ये देखिए इत्तेफाक नहीं है, जो मैंने आपको बताया था कि शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी, तो शुक्र जो है मारक ग्रह बन रहे हैं इनके। और दूसरी बात, शनि जो है, शनि जो बैठे हुए हैं, इतना जो नेगेटिविटी शनि ने फैलाई है उनकी राशि के स्वामी होकर वक्री अवस्था में इतना बड़ा दोष बनाकर दुख और पीड़ा के घर में बैठे हुए हैं। तो शनि इधर से मारक बने, इधर से शुक्र बने, तो इनकी मार्केस दशा तो चल रही थी। शनि पांच दशाएं एक व्यक्ति पर चलती हैं एक बार में, जिसमें से 3 में शनि और 1 में शुक्र थे, यानी कि 5 में से 4 दशाओं में मारक ग्रह चल रहे थे, मार्केस दशा चल रही थी। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे कि भाई उनकी मौत का कारण ज्योतिष के हिसाब से क्या लगता है मुझे। हर ज्योतिष का अपना एक अलग कैलकुलेशन होता है, क्योंकि ज्योतिष जो है वो मैथमेटिक्स से निकला हुआ है, गणित का एक भाग है। जितना अच्छा जिसकी कैलकुलेशन होगी उतना अच्छे तरीके से वो बता सकते हैं। तो मैं अगर अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो कारणों के साथ आपको बताती जाती हूँ। पहला कारण मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है कि इनकी मौत में किसी महिला का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। देखिए, महिला के इन्वॉल्वमेंट से सीधा सीधा ये मतलब नहीं निकालना आप लोग कि कोई लड़की का चक्कर है। भाई महिला एक 80 साल की भी हो सकती है, ठीक है, 15 साल की भी हो सकती है, यंग एज में भी हो सकती है, अधेड़ भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि वो कोई लड़की यानी कि प्रेम संबंध का चक्कर हो, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन किसी महिला का इसमें इन्वॉल्वमेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि जो मेन मृत्यु कारक ग्रह इनका बन रहा है शुक्र, वो स्त्री कारक ग्रह है। तो एक तो इनकी महिला का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, दूसरा इनकी जो फेम है, क्योंकि शुक्र जो है कला का कारक है, फेम का कारक होता है, तो एक इनकी फेम भी इनका सबसे बड़ा कारण बन सकती है, किसी ने जीलसी में ऐसा किया हो, ठीक है। तो एक कारण तो ये सीधा सीधा मुझे लग रहा है। दूसरे कारण पर अगर हम जाएं तो वो ये है, दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि इनकी राशि शनि की है और शनि की 7.5 में ये थे। 7.5 भाई वो चीज है जिसने राजा हरिश्चंद्र जी को भी घाट घाट का पानी पिला दिया था। तो हम तो आम इंसान हैं, तो 7.5 इनकी चल रही थी। दूसरा चरण था, शनि ने ही दोष बनाया हुआ है और इनकी मृत्यु का कारण भी शनि ही है, क्योंकि शनि जो लोहे की गोली होती है, लोहा शनि है, उसमें जो विस्फोटक पदार्थ है, जैसे कि उसमें बारूद भरी होती है, तो वो बारूद भी शनि है। हथियार से मृत्यु हुई है, हथियार भी शनि है। तो इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि शनि का जो मृत्यु का कारण दिख रहा है वो या तो इनकी कोई आपसी दुश्मनी है या किसी ने इनके साथ धोखा किया है। और शनि विशेषकर, क्योंकि शनि जब नेगेटिव होता है तो या तो ये किसी को धोखा देते या इनको किसी ने दिया। तो जाहिर सी बात है कि भाई मृत्यु उनकी हुई है तो धोखा उन्हीं को मिला है, और ये धोखा किसी अपने की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये जो घर है ना, ये वाला, ये है इनके जिसमें 8 नंबर जो राहु बैठा हुआ है, ये तीसरा घर है। यहाँ हम देखते हैं कि भाई रिश्तों का सपोर्ट कैसा रहेगा। और राहु का इनका नक्षत्र है सतविषा, जो मैंने बताया, जो कि पंचक इनके पूर्व जन्म के कर्मों से रिलेट करता है। तो किसी अपने ने इनके साथ धोखा किया है। तीसरे और आखिरी कारण की अगर बात करें तो आप देखिए, इनका जो जन्म हुआ है सतविषा नक्षत्र में हुआ है और इनका राहु नेगेटिव है। राहु की वजह से ही इनके किसी अपने ने, और विशेषकर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी दोस्त ने इनको धोखा दिया है, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरे कारण का ही बाकी हिस्सा है। अब तीसरे कारण पे अगर मैं आऊं, क्योंकि इनका जन्म सतविषा नक्षत्र में हुआ है और राहु है इनका नेगेटिव, मेरा कैलकुलेशन कहता है कि कहीं ना कहीं किसी नशीले पदार्थ का, मादक पदार्थ का एंगल इनकी मृत्यु से जुड़ा हो सकता है, जैसे कि ड्रग्स या
किसी भी तरह की स्मगलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी है जो इनकी मौत से रिलेट कर रही है या उस इनका कारण बनी है। तो ये 3 कारण मुझे लगते हैं। देखिए, कोई भी ज्योतिष हो, मैं हूँ या कोई भी हो, कोई भगवान नहीं होता। मैंने अपनी कैलकुलेशन बताई है और मेरे हिसाब से जहाँ तक है मैंने अपना इसमें 100% दिया है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गलत लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। शेयर और सब्सक्राइब मैं बिल्कुल नहीं मांगूंगी, क्योंकि किसी इंसान से बड़ी ये चीज़ें नहीं होती। तो मुझे इस वीडियो के लिए इस सब की ज़रूरत नहीं है। केवल आप लोगों का अप्रिशिएशन काफ़ी है ताकि मैं और चीज़ें इस तरह की कर सकूं। इसके साथ ही एक बात और रह गई है, मुझे याद आया है तो जाते जाते ये और बता देती हूँ। इनकी कुंडली में एक ऐसा दोष है जिसकी वजह से एक एंगल और मुझे समझ में आ रहा है। आप देखिए, इनकी कुंडली में 2 केंद्रों का स्वामी केंद्र में ही विराजमान है और ये दोनों कंडीशन गुरु और बुध दोनों ही बना रहे हैं। तो यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन ये बता रहा है कि कोई ऐसा कारण भी है, क्योंकि इसको बोलते हैं केंद्राधिपति दोष। ये दोष जब किसी की हॉरोस्कोप में या कुंडली में होता है तो ऐसा इंसान किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम को अधूरा छोड़ देता है। बेसिकली ऐसे लोग कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते, लेकिन ये क्योंकि 2 ग्रह मिलकर इसी एक दोष को बना रहे हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा काम जो उन्होंने किसी अपने से रिलेटेड अधूरा छोड़ दिया हो और वो इनकी मौत का कारण बना हो। लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, इसलिए ये बात मैंने लास्ट में करी, लेकिन चांसेस बने हैं तो बताने तो पड़ेंगे ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको ये ठीक लगेगा। अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट करें। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति।